Hi guys, so today I'm up with the second video of LLP Act 2008 and it's on incorporation of LLP and effects of incorporation. So you know 9 बजे वीडियो मुझसे नोट्स लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे, नहीं चले तो एक्सेस मांग लेना, मैं आपको अलाउ कर दूंगी या फिर मुझे डीएम कर दो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे एंड फिर अगले दिन 1:30 लाइव सेशन फॉर डाउट्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज वीडियो. तो यूजुअली हमें एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन या फिर कोई भी इनकॉर्पोरेशन अब बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन इज जस्ट अबाउट 3 वर्ड्स एंड द 3 वर्ड्स आर नेम, डिटेल, अग्रीमेंट. रिपीट विद मी, नेम, डिटेल, अग्रीमेंट. ठीक है, तो बस इतना ही है एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन. तभी बोलते हैं एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ईजी है. ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज 3 स्टेप्स अ लिटिल इन डिटेल. सो द फर्स्ट स्टेप इज नेम. नेम में हमें ई फॉर्म नंबर 1 भरना होता है इन विच वी रिजर्व द नेम फॉर आवर एलएलपी. ठीक है, सो इसके लिए वी विल स्टडी सेक्शन 15, 16 एंड 17. सो सेक्शन 15 क्या कहता है? सेक्शन 15 कहते हैं दैट first point that the LLP must have the suffix LLP. For example, मेरे LLP का नाम है मानवी जैन, तो उसमें सफिक्स लगेगा मानवी जैन LLP. या फिर कोई भी ले लो, ऋषभ LLP या फिर राज एंड सन्स LLP, तो लास्ट में LLP आना ज़रूरी है. आप LLP वर्ड शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, फिर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, पार्टनरशिप, जो भी आपको लाइक बेटर लगे. फिर उसके बाद जो आपका नाम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए एंड देन आइडेंटिकल या फिर ऑलमोस्ट रिजेंबल नहीं करना चाहिए फ्रॉम द नेम ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म, एनी कंपनी या फिर एनी बॉडी कॉर्पोरेट, किसी भी टाइप के बॉडी कॉर्पोरेट और एनी ट्रेडमार्क. अभी आपको पता ही चला, आपने मीम देखा ही होगा दैट ICI हैज़ स्यूड ICI फॉर यूजिंग द टर्म ICI. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव स्यूड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स फॉर यूजिंग द टर्म ICI इन द नेम. ठीक है, तो ये होता है ट्रेडमार्क्स. तो इनको आपका जो ट्रेडमार्क का जो नेम है वो सब कुछ अलग होना चाहिए, किसी से सिमिलर नहीं होना चाहिए. फिर आता है सेक्शन 16. सेक्शन 16 में हम बताते हैं कि आप अप्लाई कैसे करते हो. तो आप जो भी प्रिस्क्राइब फीस है और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट्स का, आप उसे फाइल करते हो, आप उस फीस पे करते हो. फिर उसके बाद अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो आपकी जितने भी आपने फॉर्म्स दिए हैं, जो आपने फ़ीस दिया है और आपका जो नाम है वो रजिस्ट्रार को सेटिस्फाई करता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के व्यू में अनडिज़ायरेबल नहीं है एंड आइडेंटिकल नहीं है, देन रजिस्ट्रार जिस टाइम पे वो सेटिस्फाई होता है, रजिस्ट्रार जब बोलता है कि हाँ ठीक है, उस स्टेज से लेके अगले 3 महीने तक आपका नाम अपने पास रिज़र्व करके रख लेता है. तो मतलब अब आपका नाम यहाँ पे रिज़र्व हो गया. फिर उसके बाद आता है सेक्शन 17. सेक्शन 17 में ये बताते हैं दैट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलता है कि आपका नाम या तो अनडिज़ायरेबल है या फिर वो आइडेंटिकल है किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, देन सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोलता है कि आप अपना नाम चेंज करोगे एंड इसके लिए वो आपको 3 महीने देता है या फिर उससे ज़्यादा देता है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 3 महीने देता है और या फिर उससे ज़्यादा भी दे सकता है. एंड अगर आपने उस 3 महीने में अपना नाम चेंज नहीं करा या फिर जो भी आपका प्रिस्क्राइब टाइम है उसमें आपने नाम चेंज नहीं करा, देन LLP इज़ पनिशेबल विद अ फाइन ऑफ 10,000 to 5 lakhs and the designated partners are punishable with a fine of 10,000 to 1 lakh whatever is set. ठीक है, तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, हो गया. कितना इजी था. सो क्या था पहले कि सेक्शन 15 में क्या है कि नाम कैसा होना चाहिए, सफिक्स होना चाहिए, LLP अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए. फिर उसके बाद सेक्शन 16 कि उसको कैसे अप्लाई करोगे. तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब पैसे दे के आप अपना रजिस्टर कराते हो, रजिस्ट्रार को सही लगता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में आपका नाम गलत नहीं है तो वो आपका नाम रिज़र्व कर लेता है 3 महीने के लिए. फिर उसके बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलता है कि आपका नाम गलत है और क्या कहते हैं वो किसी से आइडेंटिकल है, अनडिज़ायरेबल है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको आके बोलती है कि 3 महीने में अपना नाम चेंज करो
आपने चेंज नहीं करा तो LLP को 10,000 to 5 lakhs का तक का फाइन लग सकता है, या और उसके जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनको 10,000 to 1 lakh का फ़ाइन देना पड़ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा स्टेप 2। तो मैंने स्टेप 2 क्या बताया था? डिटेल्स में आएंगे ई फॉर्म 2, जिसमें डिटेल्स होती है हमारी LLP की, डिटेल्स होती है हमारे पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की, एंड द स्टेटमेंट ऑफ कंसेंट। क्या क्या होता है? LLP के डिटेल्स, पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल्स, एंड द स्टेटमेंट ऑफ कंसेंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 11, 12 एंड 13। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 11। सेक्शन 11 हमें बताता है कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले in first point in section 11 is that there should be 2 or more persons who want to carry a lawful business to earn profits, and they must subscribe their name in the incorporation document. ठीक है, this is the first part। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट, दैट जो डॉक्यूमेंट आप दोगे वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा, और जो फीस आप दोगे वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगी। और वो प्रिस्क्राइब कौन करेगा? वो प्रिस्क्राइब करेगा द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट। रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट मतलब वो स्टेट जिसमें आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस है। फॉर एग्जांपल मेरा LLP का रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ इन दिल्ली, तो मेरा जो दिल्ली का रजिस्ट्रार है वो मुझे प्रिस्क्राइब करेगा कि मुझे किस फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स देने और कितनी फ़ीस देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है दैट स्टेटमेंट कौन देगा और उस स्टेटमेंट में क्या होगा। तो जो हमारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है उसमें वो ये स्टेटमेंट दी जाती है। स्टेटमेंट कौन देता है? वो प्रोफेशनल्स जैसे CA, CS, CMA, एडवोकेट, इन लोगों में से कोई भी जो एंगेज्ड है इनकॉर्पोरेशन इस LLP के इनकॉर्पोरेशन में, और कोई भी मेंबर, कोई भी पार्टनर जिसने अपना नाम सब्सक्राइब किया है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये दोनों मिलके स्टेटमेंट देते हैं। क्या स्टेटमेंट देते हैं? दे स्टेट that all the requirements of this act and the rules are compromised with in respect to matters precedent and incidental thereto। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अभी तक जितने मैटर्स हुए हैं एंड आगे आने वाले सालों में जितने मैटर्स हुए हैं उसके लिए जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू LLP एक्ट, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में दी हुई है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कौन कौन देते हैं? प्रोफेशनल्स एंड द पार्टनर्स मिलके। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, दैट द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड इट मस्ट कंटेन द नेम ऑफ LLP, द बिजनेस ऑफ LLP, द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड वट एवर इज द कंसर्निंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट LLP। फिर लास्ट पॉइंट, दैट जो आपने स्टेटमेंट दी है, ठीक है, प्रोफेशनल्स हैं या फिर पार्टनर्स हैं, इनमें से अगर किसी ने भी जान के गलत इन्फॉर्मेशन दी है या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है या फिर उनको लग रहा था फॉल्स है और फिर भी उन्होंने ये स्टेटमेंट कर दी, उन्होंने ये साइन कर दिया कंसेंट फॉर्म, ठीक है, तो दे विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years एंड फाइन ऑफ 10,000 to 5 lakhs। ठीक है, ये हो सकता है। फिर अब हम आते हैं सेक्शन 12, द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बाय रजिस्ट्रेशन। तो हम सेक्शन 12 में बात करते हैं कि अगर आपका सब कुछ सही हो गया, आपने प्रिस्क्राइब फॉर्म में दे दिया, आपने लाइक फ़ीस दे दी, सब कुछ सही हो गया, रजिस्ट्रार नाम भी सही लगा, तो रजिस्ट्रार क्या करता है? अपने पास आपका नाम और आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर लेता है। फिर उसके बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट देता है, दैट इज़ एन एविडेंस दैट योर LLP इज़ रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वैलिड है, उसकी सारी डिटेल्स सही है। इसके लिए एविडेंस क्या होता है? वो कंसेंट, वो स्टेटमेंट ऑफ कंसेंट जो कि प्रोफेशनल्स और पार्टनर ने मिलके दी थी, ठीक है, वो एक एविडेंस होता है इस चीज़ के लिए, और उसके बाद हमारा जो रजिस्ट्रार है वो उसे सबमिट कर देता है। देन इस स्टेप में हमारा लास्ट सेक्शन आता है, सेक्शन 13। सेक्शन 13 बोलता है दैट आपका जो LLP है उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा एंड उसका एक प्रिस्क्राइब्ड एड्रेस होना चाहिए फॉर कम्युनिकेशन ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट है वो LLP के लिए या फिर पार्टनर्स के लिए या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए आया,
तो उसके लिए एक एड्रेस होना चाहिए, वो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस हो सकता है या फिर अगर एलएलपी ने कोई और एड्रेस प्रिस्क्राइब करा है तो वो हो सकता है। अगर इस सेक्शन के प्रोविज़न किसी भी एलएलपी ने तोड़ा है या फिर फॉलो नहीं करा, then every partner of the LLP is punishable to pay a fine of 2000 to 25,000। ओके, सो ये स्टेप भी हमारा ख़त्म होता है। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। सेक्शन 11 में हमने क्या पढ़ा था कि पर्सन होने चाहिए जो लॉफुल बिजनेस करेंगे प्रॉफिट मोटिव के साथ, उनका नाम प्रिस्क्राइब होना चाहिए। देन उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में और प्रिस्क्राइब फीस के साथ सबमिट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली का है तो रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट मतलब रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली वो प्रिस्क्राइब करेगा कि कितनी फ़ीस और किस फॉर्मेट में आप सबमिट करेंगे। देन जो हमारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उसमें प्रोफेशनल्स और पार्टनर मिलके एक स्टेटमेंट ऑफ कंसेंट देंगे। देन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड इट शैल कंटेन द नेम, द बिजनेस, द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, द name and address of the designated partners and all the concerning इंफॉर्मेशन अबाउट द LLP। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप की जो आपने स्टेटमेंट दी है अगर वो फॉल्स हुई या फिर अपने जान की फॉल्स स्टेटमेंट दी है, ठीक है, तो इस केस में जो पर्सन है ही विल बी लाइक पनिशेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 years या फिर फाइन ऑफ 10,000 टू 5 lakhs। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेक्शन 12 पढ़ा। सेक्शन 12 में क्या था, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। तो मतलब अगर सब सही हो गया तो रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है तो वो आपका क्या कहते हैं LLP का डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेगा एंड आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। एंड इसके लिए वो एक एविडेंस चाहिए होता है। एविडेंस क्या होता है, वो कंसेंट ऑफ स्टेटमेंट, देन स्टेटमेंट ऑफ कंसेंट। देन उसके बाद वो जब वो LLP का वो सर्टिफिकेट देता है तो दैट सर्टिफिकेट इज़ अ प्रूफ दैट योर LLP इज़ रजिस्टर्ड। फिर हमने सेक्शन 13 पढ़ा। सेक्शन 13 में क्या था कि अगर आप जो आपका एड्रेस है LLP का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एक प्रिस्क्राइब्ड एड्रेस होना चाहिए। LLP चाहे तो उस एड्रेस की जगह एक ऑल्टरनेटिव एड्रेस भी दे सकता है। अगर उन्होंने कोई एड्रेस नहीं दिया, मतलब इस सेक्शन 13 के जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो नहीं करा, तो हर पार्टनर को 2,000 से 25,000 तक का फ़ाइन देना पड़ सकता है। ठीक है, तो हमारे स्टेप 2 भी हो गया। और स्टेप 3 तो सबसे ज़्यादा आसान है। स्टेप 3 में क्या है, वो इट इज़ मैंडेटरी एज पर सेक्शन 23 दैट दो LLP मस्ट हैव अ LLP अग्रीमेंट एंड इट मस्ट फाइल द LLP अग्रीमेंट इन E-Form 3 विद द रजिस्ट्रार। ठीक है, तो LLP अग्रीमेंट कौन बनाता है, पार्टनर्स। तो उनको विद इन 30 days ये LLP अग्रीमेंट रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। हो गया हमारा इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेट हो गया हमारा LLP। अब आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होंगे भाई यार, सारे अब वो LLP बन गया है तो इफ़ेक्ट्स होंगे उसके फीचर्स जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो क्या होगा, LLP अब स्यू कर सकती है और वो स्यू हो सकती है। वो अपने नाम पे LLP के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, रेंट कर सकती है, डिस्पोज ऑफ कर सकती है। फिर उसके बाद कि इट कैन हैव अ कॉमन सील, वो अपना एक डिजिटल सिग्नेचर सब कुछ कर सकती है अपने नेम में। एंड अगर उसने कोई भी एक्ट करा तो फिर LLP स्यू हो सकती है। ठीक है, तो वो जो भी एक्ट करेगी वो अपने नाम पे ही करेगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन द पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस। कल 9 बजे आ जाएगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस वीडियो। कल 1:30 मिलते हैं लाइव सेशन में। आज ज़्यादा लोग नहीं आए थे तो मैं अज्यूम करके चलती हूँ कि डाउट्स नहीं थे। ठीक है, नोट्स चाहिए मुझे DM कर देना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। ओके, बाय।